हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू Q3 विद रुस्तम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में। स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, सब कुछ समझेंगे इसमें, पूरे डिटेल में समझेंगे क्या होता है, क्यों होता है, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ता है, कंपनी के रेशियोज पे क्या इम्पैक्ट आता है। सब कुछ कवर करेंगे सिंपल और मज़ेदार तरीके से। एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे हम इसमें स्टॉक स्प्लिट के बारे में। इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न है कि जब भी स्टॉक स्प्लिट होता है तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, और वो जल्दीबाजी में शेयर्स बेच देते हैं या कुछ भी ऐसा कर गुजरते हैं जिससे उनको लॉस होता है। तो हम स्टॉक स्प्लिट को समझेंगे डिटेल में। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज ए स्टॉक स्प्लिट? स्टॉक स्प्लिट है क्या? सिंपल सा अगर हम आपको समझाएं, एक शेयर को तोड़ना, ठीक है, एक शेयर को तोड़ देना। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास कोई एक कंपनी का शेयर है जिसका वैल्यू 1000 है, और कंपनी ने कहा कि ये जो स्प्लिट होने वाला है ये 2-4-1 होने वाला है, स्प्लिट अनाउंस किया गया, तो आपके पास हो जाएगा 2 शेयर, कितने कितने का, 500 का, यानी वैल्यू सेम रहा, क्वांटिटी बढ़ गया। अब जो एक क्वांटिटी का था वो 2 क्वांटिटी हो गया, और जो आपका पोर्टफोलियो था वो एज इट इज रहेगा, और वो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गया, वो बढ़ गया। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि स्टॉक स्प्लिट का मेन रीजन क्या हो सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ाना, यानी इंक्रीज करना। बस इतना सा अभी आप समझिए, आगे हम समझेंगे इसका इम्पैक्ट। नेक्स्ट सवाल है व्हाई डू कंपनीज स्प्लिट देयर स्टॉक्स? कंपनी क्यों अपना स्टॉक को स्प्लिट करना चाहती है? आखिर इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, पहला रीजन है टू रिड्यूस शेयर प्राइस एंड मेक इट मोर अफोर्डेबल। कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई चीज 1000 का है, उसको हर आदमी नहीं खरीद सकता है। अगर हम इसको तोड़ के 2 भाग में बांट दें, 4 भाग में बांट दें, तो कोई भी इसे खरीद सकता है। मतलब जो करंट मार्केट प्राइस है उसका वैल्यू कम कर देना। ये मेन रीजन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर टू इंक्रीज मार्केट पार्टिसिपेशन, मार्केट पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए ये काम किया जाता है। मेन रीजन ये है। तीसरा जो सबसे मेन रीजन है, टू सेंड पॉजिटिव सिग्नल्स टू द मार्केट। अब यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल्स कहने का क्या मतलब है? पॉजिटिव सिग्नल्स कहने का ये मतलब है कि जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा, खरीद बिक्री ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा किसको? रिटेल ट्रेडर को, इन्वेस्टर को, जो नंबर्स में आप खरीद सकते हैं। टू इम्प्रूव स्टॉक लिक्विडिटी, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा तो वहाँ पर स्टॉक लिक्विडिटी आ जाएगा, जिसमें आप आसानी से कोई भी शेयर्स को खरीद और बेच सकते हैं। सबसे बड़ा मेन रीजन यही है स्टॉक स्प्लिट का, लिक्विडिटी बढ़ाना। क्योंकि अगर कोई शेयर 5000 का है, 7000 का है, तो कोई उसे नहीं खरीदना चाहता है। क्यों? क्योंकि एक शेयर खरीदने के लिए 5000 रुपया लगता है, और ये बहुत रेयर होता है कि 5000 का शेयर जो है कुछ दिन में 10,000 का हो जाए। पैसा डबल नहीं हो सकता इस केस में। तो वो क्या करता है, इसी पर स्टॉक स्प्लिट करता है, जिससे यहाँ पर प्राइस कम हो जाए और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाए, लिक्विडिटी आ जाए। अगर सिंपल रीजन दिया जाए तो शेयर की प्राइस जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कॉमन इन्वेस्टर के लिए वो महंगा हो जाता है, तो उसकी प्राइस कम करके कंपनी उस शेयर को और जो है अफोर्डेबल बना देती है। इससे लिक्विडिटी भी बढ़ती है, वॉल्यूम भी बढ़ता है, और लोगों में इंटरेस्ट भी बढ़ता है। बस यही आपको हम समझाना चाह रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट। टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट कुछ नहीं होता है, हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट मतलब, यहाँ पर जब आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट होता क्या है, तो हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे 2-4-1 लिखा हुआ है कहीं पर, तो एक शेयर बिकम्स यहाँ पर 2, मतलब एक जो शेयर था वो कितना हो गया, 2। जहाँ पर 3-4-1 लिखा हुआ है वहाँ पर 1 शेयर बिकम 3, मतलब जिसके पास एक शेयर था उसके पास 3 हो जाएगा। 5-4-1, 1 शेयर बिकम्स 5, मतलब इसको 5 भागों में तोड़ा गया, इसको 3 भागों में, इसको 2 भागों में तोड़ा गया। अब देखिए,
बिफोर स्प्लिट यू होल्ड इज 1 शेयर एट 1000, टोटल वैल्यू 1000, आफ्टर स्प्लिट 2 for 1, आपका वैल्यू वही रहेगा, बस प्राइस करंट मार्केट प्राइस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर 1/3 अगर होता है तो क्या होगा, अगर 900 का प्राइस चल रहा है और अगर स्प्लिट हो जाता है 1/3 में, तो आपका एक शेयर का प्राइस कितने का हो जाएगा, 300 का हो जाएगा, वैल्यू कितने का हो जाएगा, 900 का हो जाएगा। यही सेम चीज ये कंपनी कितना भी चाहे उतना कर सकती है, इसमें कोई रोकथाम नहीं है इसको कि ये अगर चाहे तो 1 का 10 भी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज टाइप्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट अगर यहाँ पर इस तरीके से लिखा है तो आपको समझ जाना है कि हमको कितना शेयर मिला है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में जाते हैं तो नीचे आपको इस तरीके का साइन मिलता है, स्प्लिट इस तरीके का, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि उस स्टॉक में स्प्लिट हुआ है, और भी हम बताएंगे स्टॉक स्प्लिट के बारे में अभी। आगे है इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो। सबसे बड़ा मेन जो कहानी है इसमें, इम्पैक्ट ऑन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि हमको तो इसी से मतलब है भैया, बाकी कंपनी क्या कर रही है, हमारे पोर्टफोलियो पे इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, नो चेंज इन टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, यहाँ पर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है, तो कोई असर नहीं पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, वो एज इट इज रहेगा। सपोज कीजिए 100 का शेयर था आपके पास और आपने 10 खरीद के रखा था, तो आपका टोटल वैल्यू कितने का हो गया, 1000 का। वही शेयर 1:2 हो गया, तो अब आपके पास कितने का हो गया, ये 20 शेयर हो गया, और ये इसका प्राइस गिर गया तो ये हो गया 1000। तो यहाँ पर वैल्यू सेम रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गया, शेयर प्राइस डिक्रीज, शेयर प्राइस क्या हो गया, 100 से 50 हो गया। मेक इट इजियर टू सेल इन पार्ट्स, अब आपका मन कर रहा है कि नहीं, अब ये सपोज कीजिए प्राइस बढ़ा तो आपका मन कर रहा है कि हम 10 शेयर बेच देते हैं, 10 शेयर होल्ड करेंगे, तो आप ये काम यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए मेन इसके लिए यूज किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन कंपनीज फाइनेंशियल रेशियो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब भी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा तो हमारा अर्निंग पर शेयर गिर जाएगा, फेस वैल्यू गिर जाएगा। मतलब इससे सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है, इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है जो प्रॉफिट बांटने वाला चीज़ है वो गिर जाता है, नंबर ऑफ जो अर्निंग पर शेयर है वो गिर जाएगा, फेस वैल्यू गिर जाएगा, आउटस्टैंडिंग शेयर बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ बढ़ जाता है। यहाँ देखिए, जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो ये 20 का था अर्निंग पर शेयर, यहाँ पर 2 for 1 स्प्लिट लिखा हुआ है, तो ये 10 का हो गया, ये 10 का था तो ये 5 का हो गया, क्योंकि फेस वैल्यू गिर जाएगा। और ये 1 करोड़ का था तो ये कितने का हो गया, 2 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर ना वो नेटवर्थ पर असर करता है, ना वो किसी मतलब कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को इम्पैक्ट करता है, बस ईपीएस कम हो जाता है क्योंकि शेयर बढ़ जाता है, फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाता है, शेयर जो है आउटस्टैंडिंग शेयर वो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा, जितना स्प्लिट करेगा वो उस हिसाब से वो काम करेगा। आगे समझते हैं क्या है बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट। मेक शेयर्स मोर अफोर्डेबल, यही हम आपको बता रहे हैं। इंक्रीज लिक्विडिटी, ठीक है। अट्रैक्ट्स मोर रिटेल इन्वेस्टर, हम क्या बोल रहे, रिटेल इन्वेस्टर को लिक्विडिटी चाहिए, वो खरीदना बेचना चाहता है, उसको होल्ड करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्ड्स मार्केट कॉन्फिडेंस, अब यहाँ पर वो बिल्ड्स मार्केट कॉन्फिडेंस करने का मतलब है कि अगर उसका नंबर ऑफ शेयर मार्केट में ज़्यादा रहेगा तो लोगों के पास ये चीज़ होगा कि हमारे पास 100 शेयर है, 500 शेयर है, 1000 शेयर है, ये चीज़ वो करता है। और इससे ये भी पता चलता है कंपनी के अंदर में जो है कुछ मैनेजमेंट अंदर में काम कर रही है, तो लोगों का उसके ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास होता है। लेकिन हर बार स्टॉक स्प्लिट सही हो वो जरूरी नहीं है। अब हम समझेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट। डजंट इंक्रीज कंपनीज एक्चुअल वैल्यू, कंपनी का एक्चुअल वैल्यू नहीं बढ़ता है, इसमें हम पहले से समझा रहे हैं ये चीज़। ईपीएस एंड बुक वैल्यू पर शेयर डिक्रीज, ईपीएस और बुक वैल्यू पर शेयर डिक्रीज हो जाता है। कैन क्रिएट इल्यूजन ऑफ ग्रोथ, यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि कभी कभी लोग ग्रोथ इल्यूजन जो में आ जाता है कि हाँ अब बढ़ने वाला है, तो ये जो है मे काउज शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मार्केट प्राइस जो है वोलेटाइल हो सकता है, ये सब ड्रॉबैक है, तो आपको ये चीज़ समझना है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन मार्केट, अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्यों है मार्केट के ऊपर, जब स्टॉक स्प्लिट होता है तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या कहता है,
एक बड़ा फैक्टर होता है साइकोलॉजिकल। आपको पता है कि शेयर मार्केट में अगर कुछ भी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो वो आपका साइकोलॉजी है, वो आपको काम करने नहीं देता है। तो स्टॉक स्प्लिट से लगता है कि कंपनी बहुत ग्रो कर रही है और इन्वेस्टर जल्दी से इन्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन भूलना नहीं है शेयर्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी का फंडामेंटल भी इम्प्रूव हो गया है। आपको बाकी सारा रेशियोज पर काम करना है। अगर आपको सारे रेशियोज पर वीडियो चाहिए, ईपीएस, पीई, जो भी आपको रेशियोज पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। उस रेशियोज पर हम आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। जो फंडामेंटल के लिए हम एक पूरा सीरीज सोच रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो जो रेशियोज आपको इंपॉर्टेंट लगता है आप हमें बताइए, हम उस पर वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। इम्पैक्ट एग्जाम्पल समझते हैं इन्फोसिस का। इन्फोसिस ने 2014 में स्टॉक स्प्लिट किया था। यहाँ पर मिला था 241, यानी हाफ कर दिया गया था। मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको कितना शेयर हो गया, 2 शेयर हो गया। प्राइस क्या हो गया, हाफ हो गया। वैल्यू सेम रही, लेकिन इम्पैक्ट क्या हुआ, रिटेल इन्वेस्टर अट्रैक्ट हुआ क्योंकि प्राइस गिरा। स्टॉक ने स्प्लिट के बाद स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड दिखाया था, कॉन्फिडेंस बना रहा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग था। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इन्वेस्टर के ऊपर कि प्राइस सस्ता हो गया है, अब हम इन्फोसिस को उठा सकते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, अगर 6,000 7,000 का शेयर है तो वो उसको डबल होने में टाइम लगता है, उसमें ग्रोथ नहीं दिखता इन्वेस्टर्स को। तो वो स्टॉक स्प्लिट के बाद वहाँ पर वापस से इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। एक निगेटिव एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि निगेटिव एग्जाम्पल क्या कहता है। सुजलॉन काफ़ी फेमस है। निगेटिव इम्पैक्ट इसका समझिए, जनवरी 2008 में इसका हुआ था स्प्लिट 5 और 1, यानी जिसके पास 1 था उसको 5 शेयर दिया गया। प्राइस बिफोर स्प्लिट 940, उसके बाद हो गया 188 का। इतना खराब इसका स्प्लिट हुआ था कि 100 के बाद 50, मतलब प्राइस गिरते चला गया। इन्वेस्टर ने सोचा प्राइस सस्ता हो गया है, पर वैल्यू ट्रैप निकला। वो ट्रैप था एक तरीके का। क्यों चला गया स्टॉक नीचे, समझिए। फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं था, उसके ऊपर हैवी डेप्ट था, बिजनेस लॉस में चल रहा था, मतलब इसका जो मार्केट था वो भी डाउन चल रहा था। तो कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए स्टॉक स्प्लिट के बाद। बाकी रेशियोज को भी आपको चेक करना चाहिए। अगर कभी स्टॉक स्प्लिट आपके शेयर में होता है जब आप पोर्टफोलियो में रखें तो पैनिक नहीं करना है, बस वो कुछ देर का आपको नफ़ा नुकसान शो कर रहा होगा, इससे घबराना नहीं है। तो हम स्टॉक स्प्लिट में क्या सीखे, स्टॉक स्प्लिट में हम सीखे कि मेरा शेयर बढ़ जाएगा, वेल्थ नहीं बढ़ेगा। कंपनीज फंडामेंटल्स स्टे द सेम, उसका फंडामेंटल भी सेम रहेगा। और यहाँ पर आपको समझ के काम करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी भी कंपनी पे। रेशियोज चेक करना है, उसका फाइनेंशियल डाटा चेक करना है, उसके बाद आपको वहाँ पर काम करना है। तो ये था हमारा स्टॉक स्प्लिट। अगर आप इसमें कुछ नया सीखे हैं और अगर आपको लगा कि वीडियो आपके लिए काम का है तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए। इसके बाद हम लेके आने वाले हैं रिवर्स, जो कि उल्टा होगा रिवर्स स्टॉक स्प्लिट का। उसको हम समझाएंगे कि वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।